नमस्कार, मैं ब्रज दांगी टीवी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कृषि सुधार विधेयक 2020 की और इसको जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कृषि सुधार विधेयक है ये क्या है और इसमें क्या सुधार हुआ है। तो इसमें सबसे जो पहला है वो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संबंधन एवं सुविधा विधेयक 2020। किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की होगी आज़ादी। फसल बिक्री पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब तक क्या होता था, एपीएमसी में जब भी आप अनाज बेचते तो एक टैक्स होता था, उससे राज्य सरकारों को आय होती थी। तो अब फसल बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पेमेंट की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशन कमेटी अधिकृत होगी। तो ये जो पहला सुधार है इसमें ये 3 चीज़ें हैं और हम अभी आगे के सुधारों पर चर्चा करेंगे कि जो दूसरा एक्ट है और आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो दूसरा है कि मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इस बिल में कहा गया है कि बिल में देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा, पहले से तय कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल का खरीद हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है। तो किसान का इस बात को भी, ये भी एक मुद्दा है जिस पर किसानों का थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, जिस पर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या विरोधाभास और क्यों विरोध है। जो अगला है वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेच सकेंगे किसान। इसमें क्या होता है कि किसान पहले से फसल की रेट तय कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। और तीसरा जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में इसका संशोधन हुआ था। अब करते हैं कि किसी विधेयक है इनके बारे में जानते हैं कि अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर, स्टॉक लिमिट हटी। इससे क्या होता है कि लोगों को जमाखोरी का खतरा सता रहा है। तीसरा है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन उत्पादों का हो सकेगा विनियमन। तो ये 2 चीजें इसके अंदर रखी गई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी एक बात है जिस पर विरोध हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें जो है चर्चा में क्यों है ये बिल। तो संसद में पारित हुए कृषि से जुड़े 3 कृषि विधेयक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि विधेयक से किसानों को लगता है कि एमएसपी चली जाएगी, उनका एपीएमसी बाजार बंद हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण है इसके विरोध का कि एनडीए सरकार की जो सहयोगी पार्टी अकाली दल के जो नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इस बिल के विरोध में, क्योंकि इन्हें लगता है कि बिल जो है वो किसान विरोधी है। आगे हम बात करते हैं कि बिल के विवादित टर्म्स क्या क्या है। तो जो बिल के विवादित टर्म्स है वो है व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, बाजार शुल्क और विवाद समाधान के प्रावधान। और दूसरा है व्यापार क्षेत्र की परिभाषा में एपीएमसी एक्ट के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को बाहर करना। तो ये जो 2 चीजें हैं जिसपे मुख्यतः विवाद है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, व्यापार क्षेत्र बढ़ जाएगा, बाजार शुल्क है, विवाद का समाधान है। तो ये चीजें हैं। अभी क्या है कि अब इसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में व्यापार कर सकता है। ऐसे किसानों को व्यापारी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। दूसरा क्या है कि व्यापार क्षेत्र के अंदर किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की इजाजत नहीं। इससे क्या राज्य सरकारों की जो इनकम है उसमें उनको कटे। जैसे अकेले पंजाब में करीब 3,500 करोड़ का जो राजस्व होता है वो एपीएमसी के जो कर का कारोबार होता है उससे होता है। तो राज्यों को ये भी डर सता रहा है कि अगर एपीएमसी खत्म हो गई तो उनका जो एक आय का मुख्य स्रोत है वो चला जाएगा। अगली बात है कि विवाद निवारण के तंत्र पर आक्षेप, सुलह के प्रस्तावित प्रणाली का किसानों को खिलाफ गलत इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा। चूंकि एसडीएम स्तर पर है तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें कोर्ट की दखल हो, कोर्ट तक उनका विवाद जाना चाहिए। अब बात करें सरकार का इसमें तर्क क्या है। तो सरकार कहती है कि किसान किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर अपना फसल बेच सकेगा और इससे किसानों को बेहतर विकल्प मिलेगा। दूसरी बात सरकार कह रही है कि किसानों की मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को अपने उपज बेचने की मजबूरी जो है वो अब खत्म हो जाएगी, वो कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। तीसरा जो सरकार तरह की कि सरकार एक देश एक कृषि बाजार की सोच को बढ़ावा देना चाहती है और एक और बड़ा तर्क है कि उत्पादकों को
नहीं उठाना पड़ेगा बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम। बट ये भी एक मुद्दा है जिस पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अब क्या है कि तय समय अवधि में सुनिश्चित होगा विवाद का निपटारा। ये भी एक इनका है कि जो इन्होंने एक संशोधन करके जो एक कमेटी दी है वो तय समय से अवधि में जो भी उनका विरोधाभास है जो भी उसका निपटारा करेंगी। अब है कि विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है, तो किसान और व्यापारियों को इस विधेयक के एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उनको लगता है कि ऐसा होने से उनकी एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, तो वो अनाज कहाँ बेचेंगे। दूसरा क्या है कि सरकार जो कानून है उसमें जो न्यूनतम दर समर्थन एमएसपी पर फसलों की खरीद बंद कर देने का डर, क्योंकि उसमें शायद इसका जिक्र नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि अगर एमएसपी पर खरीद बंद हो गई तो उनको एक नुकसान होता है। इसलिए भी किसान उनका बार बार विरोध कर रहे हैं कि इस नए कानून में एमएसपी को शामिल किया जाए और इसको लिखित में दिया जाए। और क्या है विरोध के कारण कि किसी क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में जाने से किसानों को नुकसान होने की आशंका हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गरीबों के शोषण बढ़ने की आशंका है। काला बाजारी, जैसा कि कहा गया कि भाई इस बिल में कहा गया कि जो भी आपको अनाज की जमा पे जो लिमिट है, स्टॉक पे जो लिमिट है उसको हटा देगा। तो इस लिमिट से क्या है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों से अनाज खरीद कर वो स्टॉक कर लेंगी, क्योंकि किसानों के पास स्टॉक करने की सुविधा नहीं है, उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या उसको स्टोर कर लेंगी, स्टोर करके फिर अपनी मनचाहे तरीके से वो बाजार को नियंत्रित कर सकती है, अपने मनचाहे तरीके से अनाजों का निकाल उठाव रखाव कर सकती है। तो ये भी एक डर है जिसकी वजह से जो है ये किसान कृषि बिल कृषि अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है वो विवादों में बना हुआ है। अब कहते हैं आगे की राह क्या है, इसमें क्या हो सकता है। तो केंद्र सरकार को किसान सहित विधेयकों को विरोध करने वालों तक पहुंचकर उन्हें सुधार की जरूरत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, इसको आगे लेना चाहिए। दूसरा, कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जाने के साथ एपीएमसी की पहुंच में विस्तार के लिए जरूरी सुधार होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा किसानों के अंदर जो एक डर है वो खत्म होगा, उन पर एक कॉन्फिडेंस आएगा इस बिल को लेकर। दूसरी बात कहते हैं कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था बनाने और कृषि की संरचना में सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है। और गवर्नमेंट की ई नाम जैसी जो योजना है जहाँ पे किसान खुद अपने अनाज का ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे उसमें किसान हो, एपीएमसी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, हर कोई गवर्नमेंट की एक ई नाम पोर्टल है उस पर ई ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस ई ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान अभी इससे अवगत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी युक्त नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। एक तीसरी बड़ी बात है कि कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन के संदर्भ में जो भी स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, कि स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, उन्होंने एक सर्वे किया, सब कुछ करके उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सौंपा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कृषि की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके संबंध में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लागू होनी चाहिए। इससे क्या होगा, किसानों में विश्वास बढ़ेगा और वो लोग आगे इसके लिए समर्थन करेंगे। अब इस बिल को डिटेल में शॉर्ट में समझते हैं कि विपक्ष का क्या तर्क है इसमें, कि राज्य को राजस्व का नुकसान हो, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। दूसरा, कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। इसके धीरे धीरे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं। और आगे जो है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य का सरलीकरण कानून जो है वो आप एक डिटेल में इसको देख सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य बिना रोक टोक किसान फसल बेच सकते हैं। बिल में मार्केटिंग, रजिस्ट्रेशन और इन सब पे जो खर्च करने का प्रावधान है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने की सुविधा को ढांचागत तैयार जो सुविधा है वो मुहैया करा गया है। तो हो सकता है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप इसे देखिए और मुझे बताइए। थैंक यू।